नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। और सबसे बड़ी खबर इस वक्त की जो आनी थी वो आ गई है। जी हाँ, अमेरिका के जो फेडरल बैंक हैं उसके जो चेयरमैन है जेरोम पावेल, उन्होंने जैक्सन होल सिंपोजियम में ये साफ साफ कहा कि पॉलिसी में बदलाव का वक्त आ गया है और वो समय भी जल्द आ जाएगा जब ब्याज दरों में कटौती होगी। जी हाँ, ये एक बड़ा बयान है। और जैसे कि माना जा रहा था कि सितंबर महीने में जब बैठक होगी तो शायद रेट कट आएगा, लेकिन रेट कट की रफ्तार कितनी होगी, कितनी तेज़ी से आएगा, ये अमेरिका के जितने अभी डेटा आने हैं उन पर निर्भर करेगा। लेकिन जेरोम पावेल ने सबसे पहली बार ये बोला कि अब वो वक्त आ गया है कि जब रेट कट होने चाहिए। तो दुनिया भर के जितने भी बाजार थे इसका लंबे समय से इंतजार कर रहे थे और शेयर बाजार में जो आज आपने तेज़ी देखी वो भी इसी वजह से आई कि कहीं ना कहीं जो एक सेंटीमेंट था अमेरिकी बाजारों का वो इतना अच्छा था, इतना पॉजिटिव था कि आज शेयर बाजार में रौनक देखने को मिली। हालांकि दो ऐसी चीज़ें थी जो शेयर बाजार पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती थी, जिसमें एक जियोपॉलिटिकल टेंशन ये थी कि लेबनान और इजराइल के बीच में जो तनातनी है वो भी चरम पर पहुंच गई। साथ ही जो यूक्रेन ने रूस पे जो एक ड्रोन अटैक किया, बिल्कुल 9/11 जैसा अटैक था, वो भी कहीं ना कहीं चिंता की बात थी। तो कुल मिलाकर एक तरफ तो जो पूरी दुनिया है वो युद्ध से जूझ रही है, वहीं पहली बार अमेरिका के फेड के चेयरमैन ने ये कहा कि यस, रेट कट जल्दी है, निकट है। अब देखना होगा कि उसकी रफ्तार क्या होगी, कितने बेसिस पॉइंट का कट होगा, वो देखने वाला होगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या भारतीय बाज़ारों में ये तेज़ी है आने वाले समय में जारी रह पाएगी या नहीं रह पाएगी। हालांकि जो आज बाज़ार का रिएक्शन था वो काफ़ी पॉजिटिव था और उससे लगा कि बाज़ार में जो जोश चाहिए था, जो बूस्टर डोज चाहिए थी, वो जेरोम पावेल के बयान से मिल गई। साथ ही डाउ जोन्स की अगर हम बात करें, S&P इंडेक्स की अगर हम बात करें, तो उसमें ज़बरदस्त तेज़ी हमें देखने को मिली। और उसकी वजह ये थी कि जो जेरोम पावेल का जो बयान था वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव था। लेकिन सबसे ज़्यादा जो तेज़ी आई वो आई नेस्डेक में करीब 1.5 से 2.25% की तेज़ी आई। और साप्ताहिक आधार पे अगर हम वीकली एवरेज देखें तो वीकली एवरेज में ये मान के चलें कि अब जो कल ये बढ़त हुई अमेरिकी बाज़ारों में, इसके बाद वो जो पूरे हफ्ते की जो बढ़त है वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव रही। तो कुल मिला के एशियाई बाज़ारों में भी आज तेज़ी देखने को मिली, भारतीय बाज़ारों में भी तेज़ी देखने को मिली। और अब जो अमेरिका में रेट कट आ रहा है तो अब हम मान के चलें कि शायद जल्दी जब भी RBI की अब मॉनेटरी पॉलिसी की अगली बैठक होगी MPC की, उसमें रेट कट आएगा। क्योंकि जैसे ही अमेरिका में रेट कट आता है उसके बाद RBI भी रेट कट कहीं ना कहीं करता है। साथ ही आज आपने देखा कि निफ्टी के इंडेक्स में भी बदलाव हुआ। टाटा ग्रुप का जो मल्टीबैगर शेयर था ट्रेंट, और जो सरकारी कंपनी थी BEL, उसको निफ्टी में जगह मिल गई। ट्रेंट ने कोविड के दौरान जो ट्रेंड जो था उसने 20 गुना एक तरह से स्टॉक्स हुआ था, जैसा आपको मालूम होगा। साथ ही डिवीज लैब और LTI मॉनिटरी अब इंडेक्स से बाहर हो गए हैं। ये दोनों स्टॉक्स निफ्टी नेक्स्ट 50 के यानी निफ्टी जूनियर जो इंडेक्स है उसका हिस्सा होंगे। तो कुल मिला के दो नई कंपनी BEL और ट्रेंट को जगह मिली है। ट्रेंट ने ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। इस कंपनी को अगर देखें तो कोविड के बाद से जो कोविड में बॉटम बना था वहाँ से ये 20x हुआ है। तो ये था बाज़ार पर अपडेट। अमेरिकी बाज़ारों से जो संकेत मिले हैं, अब देखना होगा कि ये संकेत, ये जो बूस्टर डोज है कब तक चलेगी और जो जियोपॉलिटिकल टेंशन हो रही है क्या उसका बाज़ार पर असर पड़ेगा।